गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 सेशन 2 है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। इस बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है, जिसमें बस हमको दो ही चीज़ें पढ़ना है इस सेशन के अंदर। पहला, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, और इन दोनों को क्रिएट करने के बाद से जो फाइल हम बना दिए हैं उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कैसे रखेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फाइल ऑपरेशन। बेसिक फाइल ऑपरेशन, चलिए यहाँ पे हम छोटे से एग्जांपल बताते हैं फाइल ऑपरेशन होता क्या है। जैसे मान लो आप ही देखते हो घर, आपका आप अपने घर पे हो, आपके पास बहुत सारी किताब हैं, आपके जो भी क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं आपके जो भी, अगर ऐसे बिखरा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने रूम में कहीं पे भी रख दिया, तो आपको आपका रूम देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हम क्या करते हैं, आप लोग भी, अलमीरा में अच्छे से एक जगह बुक रख दिए, एक जगह कॉपी रख दिए, अपना कपड़ा रख दिए, तो उसको क्या करते हैं, आप सजा के रखते हैं ताकि आपका रूम, आपका जो अलमीरा देखने में अच्छा लगे। तो वही वही चीज़ हमको इस चैप्टर में भी पढ़ना है, कैसे हम अपने फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, जो फाइल हम क्रिएट कर दिए उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, उस इसी चीज़ को हमको इसमें पढ़ना है। तो पहले दिया है फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर होता क्या है, हमने क्लास में कई बार बताया भी है कि फाइल क्या होते हैं और फोल्डर क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्लास में बताया गया होगा कि जैसे कि मान लीजिए आप हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट कॉपी बनाते हैं। हर एक सब्जेक्ट का आप क्या करते हैं, एक सेपरेट कॉपी बनाते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, मान लो पहले मैथ पढ़ते हो तो आप मैथ वाली कॉपी में मैथ नोट करते हो, कंप्यूटर वाली कॉपी में कंप्यूटर नोट करते हो, इंग्लिश वाली कॉपी में इंग्लिश नोट करते हो। तो आप क्या करो, जो कॉपी आप बनाए हुए वही क्या हो गया, आपका एक फ़ाइल हो गया। क्या हो गया, वो एक फाइल हो गया। और उन बहुत सारे कॉपी को क्या करते हो, रखने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, एक बैग की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे कॉपी लेके आओगे तो मान लो कहीं हाथ से गिर जाएगा, कोई कॉपी गिर गया, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और वही चीज़ हम क्या करते हो, आप बैग में रख के लाते हो, तो क्या होता है, एक बैग के अंदर वो सारी चीज़ रहते हैं और वो क्या होता है, सेफ होते हैं और देखने में क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो आपके जो कॉपी हो गए वो क्या हो गए, फाइल हो गए, और जो बैग हो गया आपका वो क्या हो गया, एक फोल्डर हो गया। बहुत ही सिंपल। इसको हम ऐसे इसका डिफिनीशन में बता देते हैं। यहाँ पे बुक शायद यहाँ पे नहीं दिया, मैं एक जगह लिखा हूँ, देखो यहाँ पे दिया है, ए फाइल इज़ द कॉमन स्टोरेज यूनिट इन ए कंप्यूटर एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड डेटा आर रिटन इनटू ए फाइल एंड रीड फ्रॉम ए फाइल। जो भी हमारे डेटा होते हैं, कहाँ जो भी लिखा जाता है, लिख के सेव करते हैं, वो क्या होता है, सब कुछ एक फाइल के अंदर होता है। और दूसरा वही दिया है, जो फाइल को हम ऑर्गेनाइज करने के लिए, रखने के लिए, कैसे हम उसको रखेंगे, जिसके अंदर हम रखते हैं वो हमारा क्या होता है, फोल्डर होता है। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। चलो फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सॉरी, यहाँ ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल। जो भी इंफॉर्मेशन होता है कहाँ पे रहते हैं, फाइल में रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल स्टोरेज, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, फाइल अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जैसे कि आप देखते हो, अभी आपको केवल सॉन्ग सुनना है, गाना केवल सुनना है, तो आप क्या करोगे, MP3 फाइल को क्या करोगे, प्ले करोगे तो क्या होगा, गाना बजेगा। ठीक है, वहाँ पे तो आपको वीडियो नहीं दिखाई देगा MP3 फाइल में। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, MP4 या AVI जो भी फॉर्मेट होता है, जो वीडियो सपोर्ट करते हैं उसको आप क्या करते हो, ओपन करते हो। यानी जो डॉट के बाद से, नेम के बाद से जो डॉट लगा होता है वो क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। और ये क्या बताता है कि फाइल हमारा किस कैटेगरी का है। देखिए, फाइल नेम और उसके बाद से जो एक डॉट लगा के जो भी फाइल का हम नाम लिखते हैं, जो फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है, वो हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। पहला हमारा पार्ट क्या होता है, फाइल नेम, डॉट के बाद से दूसरा जो पार्ट दिया है वो क्या होता है, एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगा होता है, डॉट। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक बता देते हैं। चलो यार, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। अभी मान लो मुझे एक नोटपैड में फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो सिंपली हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया।
अब इसमें चलो कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, हेलो। ठीक, ये हमारा मैंने कुछ लिख दिया और इसको हम सेव करते हैं। सेव करते हैं, सेव करना आई थिंक सबको पता है। सिंपली हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक कर लेंगे और इसमें हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, सेव। सेव पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, विंडोज़ ओपन हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल का नाम देंगे। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट .txt ऑलरेडी पड़ा हुआ है पहले से ही। यही हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। जो .txt दिया हुआ है यहाँ पे डॉट के, देखिए .txt दिया हुआ है, हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। अब अगर इसको हम हटा भी देते हैं और फाइल का नाम मान लो मैं कुछ दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ, चलो दे देता है ABCD। ठीक है, ABCD नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। कहाँ पे सेव होगा, देखिए डेस्कटॉप पे सेव होगा। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हो ताकि आसानी से दिख जाए। जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगा। देखो चलो मैं सेव करके चेक करता हूँ। सेव, देखो यहाँ पे ABCD नाम से क्या हो गया, एक फ़ाइल क्रिएट कर हो गया। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन जानना था मुझे, तो कैसे पता चलेगा फाइल किस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया, किसने ओपन होगा। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, या यहाँ पे कल भी बताया गया था, उस फाइल के ऊपर हम क्या करते हैं, माउस के पॉइंटर पे ले जाते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में बताता है। देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये कब क्रिएट किया गया, डेट वगैरह सब कुछ दिया गया है ये। और ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। देखो .txt यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि उसका एक्सटेंशन नेम हम जान सकते हैं। अगला आते हैं, कुछ और भी दिया हुआ है। द फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन एक्सेप्टेड बाई पीरियड और डॉट। फाइल नेम और जो एक्सटेंशन नेम होता है दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, डॉट। ठीक है, डॉट लगा के हम क्या कर सकते हैं, डॉट से हमारा डॉट से पता चलता है कि ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है, और डॉट के जो पहले होते हैं वो क्या होते हैं, फाइल का नाम होता है। अब दिया फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, अभी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया ही फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर इन Ubuntu। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है Ubuntu। तो अभी तो ये मेरे सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 है। तो इसमें मैंने आपको फ़ाइल क्रिएट करके बताया ही कैसे फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फिर भी एक बार आया हुआ है तो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। दिया है कि यहाँ पे कैसे हम क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे Ubuntu में जो होता है वैसे दिया हुआ है कि टू ओपन ए टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर सबसे पहले हम ओपन करेंगे। आपको पता ही है कि नोटपैड, वर्डपैड, ये सब हमारे क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको ओपन करने के लिए हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स में हम नोटपैड टाइप कर लेंगे, या आपको जो प्रोसेस बताया गया होगा ऑल प्रोग्राम एसेसरीज में जाके हम वैसे कर लेंगे, तो कर लीजिएगा आप। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड या माइक्रो, यहाँ पे वर्डपैड मैं ओपन कर लेता हूँ। वर्डपैड, तो मेरा वर्डपैड ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या करेंगे, वर्डपैड को ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है टेक्स्ट सच एज नेहा तिवारी, शक्ति नगर, यानी उसने अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद से क्या कर रहा है, ये उसको सेव कर दे रहे हैं। तो वही चीज़ हम भी करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कुछ लिख दिया जा रहा है, दिस इज़ फॉर क्लास 10th। ठीक, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के लिए पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल बटन पे क्लिक करते हैं। फाइल मेनू हमारे सामने ओपन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर लेंगे। सेव वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, फाइल का यहाँ पे नाम दे देंगे, जिस नाम से भी हमको सेव करना है। चलो मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, अब ए नाम से मैं क्या करूँगा, इसको फाइल का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। लेकिन देखो सेव कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट में सेव होगा, तो मुझे डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो सिंपली हम इसका डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। बस डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे जो डेस्कटॉप दिया हुआ है इस पर डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेंगे। ए नाम से हम इस फाइल को क्रिएट किए हैं। अब हम देखते हैं ए नाम से फाइल हमारे डेस्कटॉप पे क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ई नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसका भी आप एक्सटेंसन नेम जानना चाहते हैं, देखिए वर्डपैड का फाइल है तो RTF वर्डपैड का, यही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है। तो ये कौन सा होता किस इसका एक्सटेंसन क्या होता है आप चेक कर लो, देख लो, बताने से अच्छा आप चेक कर लो। वर्डपैड, ठीक है, इसमें भी हम कुछ लिख देते हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइल का नाम आर दे देते हैं, सेव पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज करते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्टिंग आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको हम प्रॉपर्टी में जाके देख लेंगे, .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। ये हमारा क्या हो गया, फाइल का एक्सटेंशन हो गया। तो हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज़ हो गया। 3 फाइल अभी हमने आपको क्रिएट करके दिखाया। बस यही चीज़ है। अब अगला हमारा दिया है कि हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करना सबको आई थिंक आ गया, बहुत सिंपल है फाइल क्रिएट करना। सिंपली जिस एप्लीकेशन के अंदर हमको फाइल क्रिएट करना होगा उस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं, उसमें कुछ भी टाइप करना है, जो भी हमको करना है उसमें करेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे उस नाम से हमारा क्या हो गया, एक फ़ाइल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा है फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। फोल्डर अगर हमको क्रिएट करना होगा तो फोल्डर के लिए आपको क्या होगा, जिस जगह पे आपको फोल्डर की ज़रूरत होगी उसी जगह पे हम क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो कि अभी कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद से एग्जांपल बताते हैं। दिया है टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, चलो मैं बता ही देता हूँ डायरेक्ट कैसे हम क्या करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो अभी मुझे यहाँ पे फाइल की ज़रूरत है डेस्कटॉप पे, ठीक है, क्योंकि ये 3 फाइल मुझे अलग अलग दिख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तीनों फाइल किसी फोल्डर के अंदर चले जाए, एक ही दिखे। जैसे कि यहाँ पे देख लोगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे मेरे एक बना हुआ बहुत सारे फाइल्स हैं, तो इसको क्या किया गया है, एक फ़ोल्डर के अंदर बना के रख दिया गया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम भी एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं और क्या करते हैं, जिसमें ये 3 चीज़ें जो भी हमने 3 फाइल क्रिएट किया हुआ है, इन तीनों फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, उस फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं। तो कैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे, सिंपली जिस जगह पे हमको फोल्डर की रिक्वायरमेंट होता है उस जगह पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक। मान लो मुझे यहाँ ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूँगा, देखो एक ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करते ही राइट मेनू ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब राइट मेनू में मुझे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, देखो यहाँ पे होता है, जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने क्या हो जाएगा, उसके सब मेनू ओपन हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ये ऑप्शन हमारा क्या है, फोल्डर का। सबसे पहला ऑप्शन, सॉरी सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, फोल्डर का। मैं क्या करूँगा, फोल्डर पे क्लिक कर लूँगा, देखो फोल्डर वहाँ पे एक क्रिएट हो गया। और यहाँ पे देखोगे आप फोल्डर का नाम दिया हुआ न्यू फोल्डर, और ये क्या है, हाईलाइटेड है, ठीक है, ये क्या है, हाईलाइटेड है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस फोल्डर का नाम हम चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे टाइप करना है टाइप कर देंगे, फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका है, जैसे मान लो गलती से बाहर क्लिक हो गया तो ये फोल्डर अब क्या हो गया, न्यू फोल्डर के नाम से बन गया, और ये फोल्डर का नाम क्या हो गया, न्यू फोल्डर हो गया। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मुझे नाम भी चेंज करना था इसका। तो नाम आप कैसे चेंज करोगे, सिंपली इस फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे और आ जाओगे, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है रीनेम का। राइट मेनू जैसे ही ओपन होगा उसमें लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सेकेंड लास्ट, रीनेम का। रीनेम पे हम क्लिक करेंगे, ये चीज़ क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। जैसे आप क्रिएट किए थे वैसे ही हाईलाइट हुआ था, लेकिन आप गलती से मान लो बाहर क्लिक कर लिए तो क्या हो गया, आपका उस न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर बन गया। अगर आप उसी समय यहाँ पे नाम दे देते तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाता, उस नाम से हो जाता, लेकिन आप बाहर क्लिक कर लिए गलती से, तो मान लो आपका ऐसे रीनेम करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर से आपके यहाँ पे आ गया, हाईलाइट हो गया। अब जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं फाइल का ही नाम, इसको हम टेस्ट फाइल दे देते हैं, टेस्ट फाइल। जो भी हम टेस्ट करने के लिए फ़ाइल बनाएंगे उसी नाम से हम इसको देना चाहते हैं,
टेस्ट फाइल मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब हम सिंपली बाहर क्लिक कर लेंगे, फाइल का नाम चेंज हो गया टेस्ट फाइल। अब हमको क्या करना है, किस लिए हम इस फोल्डर को बनाया है, ताकि जो हमारे पास फाइलें हैं जो बाहर दिख रहे हैं ऐसे, उनको हम क्या करें, इस फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज वे में रख सकें, ताकि हमको ये अच्छा लगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक करके भी कर सकते हैं या तीनों को हम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आपको बताया गया था क्लास में। सिंपली हम क्या कर लेते हैं, अगर हमारे सामने ही है तो हम क्या करेंगे, ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, या दूसरा तरीका है कंट्रोल प्रेस किए रहेंगे और हम क्या करेंगे, उस फाइल के ऊपर माउस का पॉइंटर ले देंगे और सिंपली हम क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। देखिए फाइल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने की पहचान क्या है कि वो चारों तरफ एक सर्किल स्क्वायर बन जाता है और हाईलाइटेड हो जाता है, उसकी ये पहचान सेलेक्ट हो गया। देखिए आप ये तीनों फाइल अलग, जो भी यहाँ पे आइकन है उनसे क्या है, अलग दिख रहा है। आपको लग रहा है कि तीनों क्या है, सेलेक्टेड है। एक ये तरीका हो गया, और भी तरीका क्लास में बताया गया था। जो भी आपको अच्छा लगे क्या कर लोगे, आप सेलेक्ट कर लोगे और सिंपली क्या करोगे, इसके ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करोगे। ड्रैग एंड ड्रॉप पता ही है, सबसे पहले हम माउस के पॉइंटर को उस आइटम के ऊपर ले जाएंगे जो भी आइकन हमारे सामने है, और हम क्या करेंगे, लेफ़्ट बटन को प्रेस किए रहेंगे। लेफ़्ट बटन हम क्या करेंगे, प्रेस किए रहेंगे। अब जिस फोल्डर या जिस जगह पे उस आइकन को लेके जाना है, उसको हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में मूव कराएंगे। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे राइट साइड में जाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। देखो फाइल ऐसे मूव हो रहा है। अब इस फोल्डर के ऊपर जैसे ही हम लाएंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे छोड़ दिए, देखो फाइल क्या हो गया, यहाँ से मूव होके कहाँ चला गया, इस टेक्स्ट फोल्डर के अंदर चला गया। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखो ये तीनों फाइल क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। चलो आगे बाद में बताएंगे। अब हमारा ये चैप्टर आई थिंक ख़त्म होता है। चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ इसमें दिया है चेक प्रोग्रेस, मेरे दिया है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू पेस्ट ए फाइल। ये तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वीडियो बना रहे हैं तो बता दे रहे हैं। कंट्रोल प्लस डी, क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी। पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड। नोटपैड के लिए वैलिड फाइल एक्सटेंशन क्या है, आप लोग अपने मन से गेस करके बताओ। देखो आपको अगर ऐसे में नहीं पता है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, .txt होता है, फिर भी आप चेक कर लो। देखो राइट क्लिक किए और हम कहाँ चले गए, प्रॉपर्टीज़ पे। देखो यहाँ पे .txt। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइल का एक्सटेंशन देख सकते हैं। तो नोटपैड का हमारा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट की डू यू यूज़ टू कॉपी समथिंग। क्या आप यूज़ करते हो कॉपी के लिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें हाउ इज़ ए कंप्यूटर फाइल सिस्टम सिमिलर टू आवर फिजिकल फाइल इन ए स्कूल। आपको अभी हम एग्जांपल देके बताए ही हैं, तो आप वहाँ से ऊपर दिया भी था, वहाँ से देख के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप यू विल परफॉर्म ए सेव ए टेक्स्ट फाइल इन ए Ubuntu। तो आपके बुक में दिया है कि Ubuntu में कैसे फाइल सेव करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेशन कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।